हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जितने भी सारे प्रश्न हैं वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे एग्ज़ाम एसएससी का हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, बैंकिंग एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो। जितने भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न और जो सारे प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा सका है और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, कंप्यूटर के जनक के रूप में किन्हें जानते हैं? चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में आईएसपी का पूर्ण रूप है? कंप्यूटर शब्दावली में आईएसपी का जो प्रयोग होता है उसका पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का जो फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एएनएसआई का पूर्ण रूप है, एएनएसआई का पूर्ण रूप आपको बताना है। ए से अमेरिकन है, एन से नेशनल, एस से स्टैंडर्ड, आई से इंस्टीट्यूट। तो एएनएसआई का पूर्ण रूप है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न है, व्यक्तिक अभिकलित्र या जिसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं कि जनक कौन है? तो जो पर्सनल कंप्यूटर के जनक है वो है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट है। पांचवा नंबर है, निम्नलिखित में से वह आविष्कारक कौन है जिसने सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की कल्पना या अवधारणा की थी? वह सबसे पहले आविष्कारक कौन है जिन्होंने आधुनिक कंप्यूटर की कल्पना की थी? तो चार्ल्स बेबेज महोदय थे। कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज महोदय। पंच्ड कार्ड सबसे पहले के द्वारा प्रतिपादित किया गया। जो पंच्ड कार्ड है सबसे पहले हरमन होलरिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पंच कार्ड किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हरमन होलरिथ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जावा स्क्रिप्ट सामान्य रूप से इनमें से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किसके लिए करिएगा? इमेज मैनिपुलेशन के लिए, वैलिडेशन फॉर्म के लिए, कंटेंट में डायनेमिक बदलाव करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो जावा स्क्रिप्ट का जो प्रयोग किया जाता है इमेज मैनिपुलेशन के लिए भी करते हैं, वैलिडेशन फॉर्म के लिए भी करते हैं, कंटेंट में डायनेमिक बदलाव के लिए भी किया जाता है। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं? पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में कौन जाने जाते हैं? जो महिला वैज्ञानिक है लेडी एवं लवलेस। लेडी एवं लवलेस को कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जानते हैं। डैश एक अक्षर संवेदनशील भाषा है। तो कौन सा जो है संवेदनशील भाषा है? तो सी प्लस प्लस, पास्कल और बेसिक। सी प्लस प्लस, बेसिक और पास्कल जो है ये संवेदनशील भाषा है। किस वैज्ञानिक ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था? तो आपको बताना है प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर किसने बनाया है? ब्लेज पास्कल ने। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो ब्लेज पास्कल ने। अगला 11 नंबर प्रश्न, बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? बिल गेट्स किस कंपनी के मालिक हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के। बिल गेट्स का संबंध किस कंपनी से है? तो माइक्रोसॉफ्ट। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? भारतीय जो सुपर कंप्यूटर है उसके जनक कौन कहलाते हैं? विजय भाटकर। उसके जो जनक है विजय भाटकर है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जो आविष्कारक है एलन एम ट्यूरिंग है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो एलन एम ट्यूरिंग है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? तो विप्रो कंपनी के प्रमुख हम सभी जानते हैं अजीम प्रेम जी है। विप्रो कंपनी के मालिक कौन है? तो अजीम प्रेम जी है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, देश का वो कौन सा जिला प्रथम जिला है जो कंप्यूटर साक्षर है? तो मल्लापुरम है केरला में। जो केरला का मल्लापुरम जिला है वो कंप्यूटर साक्षर है। सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? तो जो सबसे पुराना और सबसे सरल जो कंप्यूटिंग डिवाइस है एबेकस है। क्या है? तो एबेकस। नेक्स्ट है,
PDP-8 कंप्यूटर की किस जनरेशन से संबंधित है? जो PDP-8 है वो कंप्यूटर का दूसरा जनरेशन है। कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन? तो दूसरा जनरेशन। अगला है, किसने सर्वप्रथम डाटा फोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया? तो 80 और टीन के द्वारा किया गया है। सबसे पहले गणना करने वाली डिवाइस है, जो सबसे पहले गणना करने वाला डिवाइस है एबेकस है। सबसे पहले गणना करने वाला जो डिवाइस है कौन सा है? तो एबेकस है। नेक्स्ट है, शब्द कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुआ है। नेक्स्ट है, गिन तारा या फिर एबेकस जिसको बोलते हैं का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था? तो एबेकस का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है चाइना में हुआ है, चीन में हुआ है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? इनियक है। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो इनियक है। नेक्स्ट है, 1969 में यूएसए ने एक नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे कि इंटरनेट को लॉन्च किया गया था। उस वित्तीय प्रोजेक्ट का नाम क्या था? उस वित्तीय प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET, ARPA नेट था। नेक्स्ट है, इनियाक। इनियाक क्या प्रदर्शित करता है? इनियाक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनियाक का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। प्रोलॉग भाषा का विकास कब हुआ? 1973 में। प्रोलॉग भाषा का विकास कब हुआ? 1973 में। नेक्स्ट है, आज तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां ज्ञात हो चुका है? अब तक कंप्यूटर का कुल कितने पीढ़ी का विकास हो चुका है? तो कुल 5 पीढ़ी का विकास हो चुका है। कितने पीढ़ी का? 5। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा है। तो जो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा है माइक्रो प्रोसेसर है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर। बॉल्व लेग कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? तो बॉल्व लेग कंप्यूटर पहली पीढ़ी का है। बॉल्व लेग कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? तो पहली पीढ़ी का। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर के डैश पीढ़ी में VLSI और माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आया। तो कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है उसमें VLSI और माइक्रो प्रोसेसर जो है अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, USB का पूरा नाम क्या है? USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस है। नेक्स्ट है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से पहले निर्मित कंप्यूटर था। तो जो पहला जनरेशन का कंप्यूटर हुआ उससे पहले निर्मित कंप्यूटर क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। नेक्स्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटरों की डैश जनरेशन में प्रस्तावित किया गया था। जो मल्टी प्रोग्रामिंग है यह कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की किस जनरेशन में आया? तीसरे जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। नेक्स्ट है, डैश का उपयोग कंप्यूटर के दूसरे जनरेशन में किया गया था। किसका प्रयोग जो था वो कंप्यूटर के दूसरे जनरेशन में किया गया है? तो ट्रांजिस्टर एवं डायोड का जो प्रयोग है कंप्यूटर के दूसरे जनरेशन में किया गया है। तो कंप्यूटर के दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर एवं डायोड का प्रयोग किया गया है। अगला है 34 नंबर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से थे जो एक बड़ी जगह घेर लेते थे और बहुत ज़्यादा बिजली का उपयोग करते थे? तो जो पहला पीढ़ी चूंकि ज़्यादा डेवलप नहीं था इस कारण से जो कंप्यूटर का मुख्य घटक होता था एक तो बहुत बड़ा स्पेस ले लेता था और दूसरा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत करता था। तो वैक्यूम ट्यूब और बल्ब ये दोनों जो उपकरण थे कंप्यूटर के ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेते थे, साथ ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत करते थे। आगे है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की संसाधन गति डैश थी? तो मिली सेकेंड्स था। जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का संसाधन गति था वो क्या था? मिली सेकेंड में काम कर देता था। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? वह कौन सा कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? तो द्वितीय था। कौन सा? द्वितीय। अगला है LSI VLSI एवं ULSI चिप साधारणता किस प्रजन्म में व्यक्त होता था? तो तृतीय में होता था। LSI VLSI ULSI किस प्रजन्म में किस मतलब
किस पीढ़ी में होता था? तृतीय पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था इसका। नेक्स्ट है कि डैश संगणक कृत्रिम मेघा के अवधारणा का उपयोग करता है। तो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो कृत्रिम मेघा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है डैश को संगणकों को प्रसिद्ध निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो जो IBM और HP है वो कंप्यूटर के प्रसिद्ध निर्माता है। अगला है द टर्म ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज डिम्ड इन। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर का आया था कब आया था? 1956 से लेकर के 1965 तक रहा है। नेक्स्ट है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत का सुपर कंप्यूटर परम है। नेक्स्ट है बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वैसा कंप्यूटर जो हमारे हाथ में फिट हो जाता है उसे पॉमटॉप कहा जाता है, पॉमटॉप। बड़े व्यापारिक संस्थानों में वित्तीय अंतरणों, क्रियान्वयन और औद्योगिक संसाधनों की योजना के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रयुक्त केंद्रीय कंप्यूटर होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है। क्या होता है? तो मेनफ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है डैश विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर है जो जटिल गणनाओं को अत्यंत तेजी के साथ करता है। तो सुपर कंप्यूटर क्या करता है? तो सुपर कंप्यूटर गणना को बहुत ही तेजी से काम करता है। अगला है डम्ब टर्मिनल में यह होता है। तो डम्ब टर्मिनल में कीबोर्ड और एक स्क्रीन होता है। डम्ब टर्मिनल में क्या होता है? कीबोर्ड और एक स्क्रीन होता है। कंप्यूटर की सर्वाधिक तेज, सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वाधिक मूल्यवान श्रेणी कहलाती है सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होता है सर्वाधिक तेज होता है, सर्वाधिक शक्तिशाली है, साथ ही सर्वाधिक मूल्यवान है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। आगे है एक माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक डैश शामिल होता है। एक माइक्रो कंप्यूटर में क्या शामिल होता है? तो मेमोरी यूनिट भी शामिल किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसको मानते हैं? एडवर्ड रॉबर्ट को मानते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो PC हमारा है, PC का जनक कौन है? तो एडवर्ड रॉबर्ट है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर, निम्न में से भी किसको जाना जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर PC को जाना जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। अगला है 50 नंबर, इनिएक के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी? तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। इनिएक में कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? तो वैक्यूम ट्यूब जो इसकी विशेषता थी। अनुपम डैश है। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। अनुपम क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। यूनिवैक, यूनिवैक का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIV से हो गया यूनिवर्सल, A से ऑटोमेटिक, C से कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है भंडारण, आभासी व्यापार, व्यापार या विज्ञापन। तो जो भंडारण है वो ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के? तो डिजिटल कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला है निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट है ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में साथ ही साथ नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग होता है क्या कहलाता है? तो मेनफ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। क्या? तो मेनफ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंट्रोल भी प्रदर्शित करता है। कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करने पे क्या होता है? सारा का सारा जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड या फिर हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं अक्षर को बोल्ड करने में। नेक्स्ट है निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसका उदाहरण है? जो पर्सनल कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रणालियों का सर्वोत्तम सम्मिश्रण है हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? हाइब्रिड कहलाता है। नेक्स्ट है सभी कंप्यूटर्स मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो में डैश आवश्यक होना चाहिए। ALU, प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण मेनफ्रेम कंप्यूटर को परिभाषित करता है? तो यह सिस्टम मुख्य रूप से बड़े संगठनों में, बड़े जो संगठन होते हैं उसमें क्रिटिकल एप्लीकेशंस के प्रयोजन के लिए लगाया जाता है जिससे भारी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता
होती है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर है तब यह कहलाएगा मल्टी प्रोसेसर कहलाएगा, मल्टी प्रोसेसर कहलाएगा। फोरट्रॉन कहलाता है फार्मूला ट्रांसलेशन है। फोरट्रॉन क्या है तो फार्मूला ट्रांसलेशन है। एक रिलेशन डैश होता है, एक रिलेशन जो होता है वो द्वयामी तालिका होता है। नेक्स्ट है किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक को डिजाइन किया था? तो जे प्रोसेसर इकेट और जॉन डब्ल्यू म्यूचली ने क्या किया था? इनियाक को डिजाइन किया था। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर यूनिट की मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट या घटक जो होते हैं वो कंसेक्यूटिव समानांतर इलेक्ट्रिकल संचालित तार आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो बस के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है IBM PC ऐट में ऐट का फुल फॉर्म क्या है? तो ऐट यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐट क्या है तो एडवांस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर का इसमें से कौन सा यूनिट नहीं है? डाटा यूनिट, इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या आउटपुट यूनिट? तो डिजिटल कंप्यूटर का इसमें से यूनिट नहीं है, वो है डाटा यूनिट नहीं है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न कि पांचवी नॉर्मल फॉर्म किससे संबंधित है? तो ज्वाइंट निर्भरता से संबंधित है। नेक्स्ट है किसी पर्सनल कंप्यूटर की शब्द लंबाई होती है? तो किसी पर्सनल कंप्यूटर की जो शब्द की लंबाई होती है 64 बिट्स की होती है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा है, सबसे तेज है, सबसे महंगा कंप्यूटर है। नेक्स्ट तो एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। किस प्रकार का कंप्यूटर? तो एम्बेडेड कंप्यूटर। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 1998 किसके सहयोग से विकसित हुआ था? तो सीडेक के सहयोग से विकसित हुआ। किसके सहयोग से? सीडेक से सहयोग से विकसित हुआ। इस प्रकार से हमने आज का जो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रश्न था उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया है। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। पुनः मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।